वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सिचुएशंस को ऑर्गेनाइज करना। आपने फर्स्ट फंक्शन में पढ़ा प्लानिंग, आपने किसी भी एक्टिविटी के लिए प्लानिंग बनाई। अब आपने प्लानिंग तो बना ली, आप जब तक उसको सिस्टम से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्लानिंग को अचीव नहीं कर सकते, आप उसको एक अच्छे वर्किंग में नहीं ला सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड, यानी किस एक्टिविटी को किया जाना है, हाउ द एक्टिविटी आर टू बी ग्रुप, उस एक्टिविटी को ग्रुप कैसे करना है, हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है उनको डेलीगेट कैसे करना है, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, इसमें क्लियरली डिफाइन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो भी हमारी एंटरप्राइज बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको क्या किया जाता है, उनको किस प्रकार से कंडक्ट करना है, किस प्रकार से ग्रुप करना है, किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को हैंडओवर करना है, और किस प्रकार से उनमें रिलेशन क्रिएट करने हैं, ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। तो अब आता है आपका पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग जो है उसके फीचर्स। तो डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए अब हमारा कोई भी वर्क है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद वर्क का वह पार्ट एम्प्लॉइज को उनके इंटरेस्ट और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, और एम्प्लॉइज बार बार उन्हीं वर्क को रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है कि वो उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ मटेरियल, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वो काम जो है, वो वर्क जो है वो इजीली परफॉर्म हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो फीचर्स का पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वर्क। जो भी हमारा वर्क है, जो भी एक्टिविटी है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है अमॉन्ग द सबॉर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और देयर एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब मान लीजिए आपका जो एक वर्क है इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। क्या डिवाइड किया कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन होने के बाद मार्केटिंग और फिर फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है। एक उसके 4 पार्ट बना दिए, ठीक है। परचेज, रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग यानी सेल्स करना है, और फाइनेंस अरेंज करना है। फिर फाइनेंस अरेंज करने के बाद यहाँ जाएगा, और ये एक दूसरे पर इस प्रकार से चलता रहेगा। तो देखिए एक दूसरे पे डिपेंड हो गई, तो इनमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मान लीजिए इनमें डिस्प्यूट हो गए, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो परचेज, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज पे डिपेंड है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग पे डिपेंड है, जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो फाइनेंसिंग पे डिपेंड है, तो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो इनके जो वर्क है उनमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आएगी, और यदि इनमें डिस्प्यूट क्रिएट हो गए तो कोई भी सक्सेस नहीं होंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन हमें क्रिएट करना है जिससे कि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली ऑपरेट होता रहे। तीसरा पॉइंट आता है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, यानी एक अकेला व्यक्ति नहीं है जिसको ग्रुप करना है, इसमें एक जिसको हमें ऑर्गेनाइज करना है, हमें एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना है, और इस ग्रुप में मैनी पर्सन्स आर असेंबल टू फुलफिल कॉमन पर्पज, यानी उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट, यानी एक कॉमन पर्पज होता है। जैसे हमने ये वर्क डिवाइड किया, इनका एक कॉमन पर्पज क्या है, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना और प्रॉफिट अर्न करना, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना और जो एम्प्लॉइज है उनको सेटिस्फाई करना, ये कॉमन पर्पज है। तो एक जो हमारा बिजनेस है उसमें एक ग्रुप में काफ़ी पर्सन्स होते हैं, और उन सभी को इस प्रकार से असेंबल किया जाता है कि एक कॉमन पर्पज के लिए वो सभी मिलकर एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करे, जिससे कि बिजनेस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कॉमन ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है कॉमन है, वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शन। जैसे डिफरेंट फंक्शन हो गए, इसका काम परचेज करना है, इसका काम प्रोडक्शन करना है, इसका काम मार्केटिंग का है, इसका काम
फाइनेंस अरेंज करने का है, ठीक है। लेकिन सभी की जो डायरेक्शन होती है, इन सभी की डायरेक्शन एक ही है कि बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है और बिजनेस की जो इमेज है वो मार्केट में बनाए रखनी है। सभी का जो कॉमन पर्पज है वो सेम होता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट हैं, वो कॉमन पर्पज के लिए काम करते हैं। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक मैनेजमेंट की मशीन है। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्ट, मान लीजिए हमारे मशीन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्ट बीमार हो गया, यानी कोई भी पार्ट डिफेक्टिव हो गया, तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो अफेक्टेड होगा, पूरा जो सिस्टम है वो अफेक्टेड होगा। तो उससे बचाने के लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसी मशीन है जो पूरे सिस्टम को इस प्रकार से बनाए रखती है कि एक स्मूथली जो है वो वर्किंग होती है और किसी प्रकार के कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होते हैं और बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली आगे ऑपरेट होता है। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखिए डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में बताया था कि वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ पर्सन उनको डिवाइड किया जाता है। और जब एम्प्लॉयज उसी काम को बार बार करेंगे तो वो उसके क्या बन जाते हैं? स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। जब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो ना तो उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ना वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल करेंगे, ना ही वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हमें अचीव होता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। अब देखिए सबॉर्डिनेट और बॉस, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका बॉस है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको सजेशंस देगा, ये क्लियरली डिफाइन होते हैं। यानी किसके बीच क्या रिलेशन होंगे, इनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। यानी बिजनेस के रिसोर्सेज, मैन, मशीन, मनी और मटेरियल जो हैं उनको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस प्रकार से करते हैं कि मैक्सिमम अचीवमेंट एट मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम अचीवमेंट कर सके। अडेप्शन ऑफ चेंज। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज आते हैं उनको इजीली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से इसमें होता है कि देखिए एक एग्जांपल देते हैं इसमें कि बैंकों में जब कंप्यूटर सिस्टम आया तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी, लेकिन बैंक ने क्या किया, पहले पुराने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग दी, फिर उनसे सजेशंस मांगे और जब सभी कंप्यूटर ऑपरेट करने में सक्षम हो गए तब कंप्यूटर सिस्टम को बैंकों में शामिल किया, जिससे कि उनके द्वारा उसका विरोध नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया। तो इसी तरह जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब कोई भी नई एक्टिविटी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है तो सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है, उनके सजेशंस लिए जाते हैं और उसके बाद बिजनेस में वो टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लीकेबल होती है, इसलिए उसको आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मैनेजर हैं, कौन क्या करेगा क्लियरली डिफाइन होता है। कौन मैनेजर कितना काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसको क्या वर्क दिया गया है, कितने समय में पूरा करेगा, सभी क्लियरली डिफाइन होता है। इसलिए जो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अफेक्टिव होता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल में क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल में आता है कि जो भी बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप फ्रीली बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं टॉप लेवल को और उन सजेशंस को कंसीडर किया जाएगा बिजनेस में। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे सबॉर्डिनेट है, जो पर्सोनेल है, वो आगे एक अच्छा से अच्छा काम करने के लिए प्रयासरत होते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखिए एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में क्या आता है, डिसीजन लेने का फ्रीडम होता है, एक दूसरे की हेल्प होती है एम्प्लॉयज़ की, तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ पॉसिबल होती है।
एक दूसरे को फेस टू फेस चैलेंज करने की जो सिचुएशंस है उनमें डेवलप होती है, और जब वो इस प्रकार की सिचुएशंस डेवलप होती है तो उन एंटरप्राइज का जो डेवलपमेंट है वो भी पॉसिबल होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होता है।